केमिकल रिएक्शन का पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। दूसरा क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर का विस्थापन कर लौह सल्फेट का निर्माण करता है, जिसे विलयन का रंग बदल जाता है। जैसे आयन प्लस Cu कॉपर सल्फेट रिएक्शन साइंस FeInS सल्फेट प्लस Cu कॉपर श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करें। तो जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया अनिवार्य होती है। जब कोई जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, H2O तथा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, अतः श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C6H12O6 प्लस O2 रिएक्शन साइंस CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा ऊर्जा। चौथा क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है, संतुलित रासायनिक समीकरण परिभाषा, जैसे इसका एग्जांपल होगा 2H2 प्लस O2 रिएक्शन साइंस 2H2O। आंसर हो जाएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रखकर संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है, अतः अभिकर्मक पदार्थों का संपूर्ण द्रव्यमान और उत्पादित पदार्थों के संपूर्ण द्रव्यमान के तुल्य होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। फिर क्वेश्चन 5वां, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? रासायनिक समीकरण दे। तो इसका वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले लिखना पड़ेगा परिभाषा। तो जैसे एग्जांपल है वियोजन अभिक्रिया का, CaCO3 ऊष्मा रिएक्शन साइंस CaO प्लस O2। संयोजन अभिक्रिया परिभाषा पहले दिए हैं, तो जैसे इसका एग्जांपल है CaO प्लस H2O रिएक्शन साइंस Ca इंटू OH का 2। अतः इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया समान है किंतु विपरीत होती है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखें। फिर है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखें। जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं संतुलन के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। फिर क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसका पहला हो जाएगा क्वेश्चन, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग होता है। इसका आंसर होगा CaCO3 रिएक्शन साइंस ऊष्मा यूज किया जा रहा है इसमें CaO प्लस O2। दूसरा इसका कारण है, ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उपयोग होता है। ऊर्जा का प्रकाश के रूप में भी उपयोग होता है। जैसे इसका रिएक्शन समझेंगे, 2AgCl रिएक्शन साइंस प्रकाश 2Ag प्लस Cl2। तीसरा है, ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग होता है। जैसे 2H2O विद्युत अपघटन 2H2 प्लस O2। फिर क्वेश्चन है, संक्षारण तथा विकृत गंध्यता क्या है?
उदाहरण दें। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी, वायु, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना संक्षारण का ये उदाहरण है। फिर है विकृत गंधिता। वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ यानी वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों में अपचयन के कारण विकृत गंधी हो जाती है, जिससे उनके गंध एवं स्वाद बदल जाती है। मतलब कि वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों में अपचयन के कारण विकृत गंधी हो जाती है, जिससे उनके गंध एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेल का गंध या स्वाद। क्वेश्चन है फिर, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है? देखेंगे पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में हवा भरा हुआ रहता है, तो वो कोई ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है। तो क्यों भरा जाता है वही समझ। इसका आंसर होगा तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे उनके गंध एवं स्वाद बदल जाता है। इसलिए पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें 11 नंबर, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं, जिससे पेंट की गई वस्तु की सतह तथा वायु या जल के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं, जिससे पेंट की गई वस्तु की सतह तथा वायु या जल के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देती है। जो पेंट है वो वायु और जल के प्रत्यक्ष संपर्क मतलब सीधे संपर्क को समाप्त कर देता है, जिससे जंग नहीं लगता है। फिर इसका है 12वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। पहला है सोडियम 4Na+ ऑक्सीजन O2 रिएक्शन साइंस 2Na2O। दूसरा है कॉपर ऑक्साइड CuO+H2 रिएक्शन साइंस Cu+H2O। मतलब उसी में था, उसका क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयित पदार्थ Na, उपचयित पदार्थ है Na, मतलब सोडियम उपचयित पदार्थ है। अपचयित पदार्थ O2, सोडियम उपचयित पदार्थ है इसमें सोडियम, और ये है मेरा अपचयित पदार्थ। फिर उपचयित पदार्थ है, फिर इसमें उपचयित पदार्थ ये H2 हो जाएगा, फिर अपचयित पदार्थ वो CuO हो जाएगा। इसमें मतलब पहचान करना है कि कौन उपचयित पदार्थ है और कौन अपचयित पदार्थ है। तो पहला में ये Na मेरा उपचयित पदार्थ है और ये अपचयित पदार्थ है। फिर दूसरा में ये मेरा अपचयित पदार्थ है और ये उपचयित पदार्थ है। 13 नंबर क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यानी कि X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। रासायनिक समीकरण लिखने बोल रहा है। तो चमकदार भूरे रंग का तत्व X कॉपर है। काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है। तो रासायनिक अभिक्रिया 2Cu+O2 रिएक्शन साइंस 2CuO। तो भूरा रंग का कॉपर और 2CuO रिएक्शन करके काला रंग का बन रहा है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो।